इतनी सारी चीजें हो गई। अब वर्तमान में खेल क्या होता है, एक्रूड कर ली हमने ये डिजीज, इतनी जड़ टेंडेंसी है नॉन प्रोडक्टिव थॉट्स के साथ जीने की, जिसके परिणाम स्वरूप माइग्रेन हो जाता है। अब माइग्रेन को अगर मैं पहली स्टेज मानूं वर्स्ट स्टेटस की, तो दूसरी स्टेटस में डिजीज आएगी कोई। माइग्रेन पहली स्टेज हो गई, दूसरी स्टेज आ गई कोई डिजीज की, और डिजीज कौन सी वाली, डायनामाइट वाली। यानी कि ऊपर से जो क्रिएटर की तरफ से एक ऑर्डर आ गया है, डिस्ट्रॉय दिस यूनिट। ये जो यूनिट है, इतना मिथिकल थॉट्स हैं इसके, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, इस बायोलॉजिकल यूनिट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो फिर बड़े बड़े ब्लास्ट होंगे अंदर। पता लगा क्या हुआ, ये किडनी गई, फिर दूसरा क्या हुआ, कैंसर आ गया। अब ये सारी इसके बाद की स्टेजेस हैं। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है। डिजीज का मतलब है, गंभीर डिजीज का मतलब है एलिमिनेशन प्रोसेस की शुरुआत। हालांकि कारण बहुत सारे हैं उसके, लेकिन हम प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं। हम पूर्व में कुछ लेके आए थे उसकी बात नहीं कर रहे। वर्तमान में भी कैंसर तैयार होता है, और जरूरी नहीं है कि कोई पीछे से आप लेके आए हो उस कैंसर को, इट इज नॉट नेसेसरी। लेकिन उसका कारण यही है, टू मच नॉन प्रोडक्टिव थॉट्स का होना, टू मच एक्सट्रीम पर। जब ऐसी स्थिति में कोई मानव आता है तो उसके अंदर का सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाता है। ये ऐसे ही नहीं होता है, अपने आप हो जाएगा। तो अब उसके बाद दूसरी चीज शुरू हो गई, वो कहीं से आ नहीं रहा है, वी हैव क्रिएटेड, हम ही उसके, अब हम इसके भी क्रिएटर हैं। अब तो समझ में आ गया होगा ना हम क्रिएटर कैसे हैं। और इस जीवन में अगर किसी वजह से डेथ हो गई, कैंसर के सिम्टम्स आ चुके थे लेकिन डेथ किसी और वजह से हो गई, सुमेधा बहन अब आपके काम की बात बताने जा रहा हूं। कैंसर के सिम्टम्स आ चुके थे लेकिन डेथ किसी और वजह से हो गई, एक्सीडेंट में हो गई, या कोई पानी में डूबने से हो गई, गिरने से हो गई। अब खेल होता है शुरू अगले जीवन का। अब अगले जीवन में शुरुआत से ही कैंसर नजर आएगा। भैया ये सवाल ना हमारे मन में शुरू से रहता था कि छोटे छोटे बच्चों को जब देखते थे तो हमें लगता था इन्होंने क्या किया, क्यों झेल रहे हैं। पीछे से लेके आए हुए हैं, और डेथ किसी और कारण से हो गई है, तो लेकिन अगले जन्म यहीं से शुरू होने वाला है। जैसे जिसे बैंकिंग सिस्टम में, जो लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हैं या कोई अपने अकाउंट मेंटेन करता है, तो उसमें होता है ना एक्रूड इंटरेस्ट। क्यों रूपी, एक्रूड इंटरेस्ट होता है ना, कि मिला तो नहीं है लेकिन एक्रूड कर लिया है, यानी कि हमारे खाते में हमारे नाम हो गया है इंटरेस्ट। आपकी कोई रकम जमा है, बैंक ने उसका इंटरेस्ट एक्रूड कर लिया कि हाँ आपको मिलेगा, या पोस्ट ऑफिस में, लेकिन मिला नहीं है। तो कब मिलेगा, नेक्स्ट टर्म में मिलेगा इसका बेनिफिट। तो एक्रूड कर ली हमने ये डिजीज, लेकिन अगला जीवन स्टार्टिंग से उस डिजीज से शुरू होता है। ये एवं ही नहीं हो जाता अचानक से, कैसे हो गया, इतने छोटे बच्चे को ये कैसे हो गया, कहां से लेके आया, पीछे से लेके आ रहा है। तो किन किन छोटी छोटी चीजों से यहाँ पहुंच जाते हैं। अब पता नहीं मुझे कौन सी बीमारी होगी, मैं कहां से लेके आया हूं मुझे मालूम नहीं, पर ये रहस्य मुझे पता है। हो सकता है मुझे भी कुछ हो, आई डू नॉट नो, क्योंकि हम सब जी जी के बार बार जन्म ले लवा के तो आई है इधर तक। लेकिन इस तथ्य की बात मुझे समझ में अच्छे से आ गई इस जीवन में, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। ये जो चीजें हैं, यदि हम इसे अपने जीवन से हटा दें तो हमारा इवॉल्व होना बहुत फास्ट हो जाएगा।
अब एक बात देखिए कि परमात्मा ने हर एक मानव के जीवन की व्यवस्था की हुई है। कौन उसके फैमिली मेंबर होंगे, कौन उसके मित्र होंगे, है ना, कौन उसके रिश्तेदार होंगे। हालांकि ये भी हमने ही तैयार किया हुआ है, पर हमें लेमेंस लैंग्वेज में ये कहते हैं परमात्मा ने हमें परिवार दे दिया। हालांकि सत्य नहीं है ये बात। सत्य ये है कि हमने ही अपना परिवार चुना हुआ था। हमने ही ये परिवार चुना हुआ था अपना, पिछले जीवन में चुन लिया था और मर गए थे। उसके बाद फिर हम उसी परिवार को ढूंढ ढांड के आ जाते हैं, जन्म ले लेते हैं वैसे ही आसपास ही। अब चाहे उस परिवार से हम कष्ट उठाएं या आनंद उठाएं, वो एक अलग मैटर है, लेकिन चुनाव पहले का ही है। और एक कई सारी चीजें इकट्ठी हो गई हैं, मतलब कई बार के जन्म हुए, सैकड़ों जन्म हुए, सैकड़ों बार चॉइस हुई हमारी। अब वो मल्टीप्लाई होते 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 इतनी सारी चीजें हो गई। अब वर्तमान में खेल क्या होता है, एक बड़ा मजेदार खेल वर्तमान में होता है, आप हैरान रह जाएंगे। पिछले जीवनों में जितने भी हमने लोगों के साथ रहे, जितने भी लोगों के साथ हम रहे, चाहे परिवार के रूप में रहे, चाहे मित्र के रूप में रहे, चाहे किसी भी रूप में हम लोगों से जुड़े पिछले जीवनों में, 100, 50, 500, 1000 जीवनों में, अब इस जीवन में मिल गया आत्म साक्षात्कार। यहां से गेम की शुरुआत होती है समझने के लिए। अब हमें मिल गया आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार का मतलब है एक गोल्डन चांस मुक्त होने का, और मुक्त होने से पहले क्या, इवॉल्व होने का। इवॉल्व होने से पहले क्या, परमात्मा से जुड़ने का। परमात्मा से जुड़ने का मतलब एक सुअवसर का प्राप्त होना किसी के जरिए। फिर आत्म साक्षात्कार मिला किसी के जरिए, तो हम आत्म साक्षात्कार लेने आए। चाहे माँ के पोस्टर देकर माँ के जरिए आ गए, चाहे किसी फॉलोअर सहजी के जरिए हम लोग उसके साथ जुड़ के आ गए। पहली स्टेज हम किसी के जरिए आत्म साक्षात्कार पाया, ठीक हो गया। दूसरी बार ध्यान में उतरने लगे, तीसरी बार। अब ये सारे घटनाक्रम के बीच में खेल यहां शुरू हो रहा है। जितने भी हमने जन्म ले लिए थे वो सारे लोग इस जीवन में हमें मिलने वाले हैं, सारे के सारे, किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। इससे जुड़ेंगे, उससे जुड़ेंगे, उससे जुड़ेंगे, उससे जुड़ेंगे। और 99% चांसेस है सहजियों के रूप में मिले। समझ पा रहे हो आप? पता नहीं किससे क्या रिश्ता था, किससे क्या रिश्ता था, किससे क्या रिश्ता था। अब सारे के सारे, चूंकि जीवन अंतिम है, आत्म साक्षात्कार का मतलब हो गया अंतिम चांस। श्री माता जी ने कहा ना लास्ट जजमेंट, तो लास्ट जजमेंट से पहले आपको एक चांस दिया गया कि अपनी चेतना को उन्नत इस लेवल पे करो कि सारी कंडीशनिंग से मुक्त हो जाओ। कंडीशनिंग से मुक्त हो गए तो विकार से ही मुक्त हो गए, विकार से मुक्त हो गए तो हर चीज से मुक्त हो गए निश्चित रूप से। अब सारे के सारे रिश्ते आपको कहीं ना कहीं मिलते चले जाएंगे, कहीं ना कहीं मिलेंगे, और अनेकों सहजियों के रूप में मिलेंगे सारे रिश्ते। अब याद करो श्री माता जी की बातें, अब यही तुम्हारे रिश्तेदार हैं। अब समझ में आ रही कहानी? समझ में आ रही है कहानी? तो अगर 10, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, 1.5 करोड़ पूरे वर्ल्ड में है, तो इवॉल्विंग सोल्स, तो जो अब जो आत्म साक्षात्कार लेकर आए हैं, ये सब वही लोग हैं जो पहले के थे। इसलिए आप किसी सहजी से मिलते हो तो आपको लगता ही नहीं कोई अजनबी सा है। याद करो, जितने भी आप सहजियों से मिले होंगे, फर्स्ट मीटिंग में कोई अजनबी नहीं लगा होगा, कोई स्ट्रेंजर नहीं लग रहा होगा। कभी भी याद करके देख लेना आप।
ये इसका रहस्य है। तो इसीलिए श्री माता जी ने कहा था, जीसस की बात याद दिलाई थी भैया। जीसस ने कहा ना, तुम्हारे रिश्तेदार। बोले कौन रिश्तेदार? मेरे तो ये बैठे सामने। और श्री माता जी और भी कहती हैं कि भाई संसारिक जीवन में जो है, जो साथ दे रहा है दे रहा है, नहीं है तो छोड़ो। ये भी श्री माता जी के शब्द याद है। यानी कि जो आपको चलने नहीं दे रहा उसे एक साइड करो। एक साइड करने का मतलब नहीं है कि आप उसे बिल्कुल ही लात मार के भगा दो। मतलब आप अपने चेतना से हटा दो उसे। जो है तो रहेगा, रहता रहे भाई, जो भी रह रहा है। लेकिन आप अपने मन और चेतना से उसे थोड़ा दूर कर दो, ताकि आपकी रास्ते में बाधा ना हो। और कोई कोई बाहर से भी हट जाते हैं, क्योंकि वो हटते कौन है? जब मां आदि शक्ति देखती है भाई ये इसके लिए तो बहुत घातक होगा, इसके लिए तो पॉइजनस होगा ये, तो उसको बिल्कुल बाहर से भी हटा देती हैं। भीतर से ही नहीं हटाती, बाहर से भी हटा देती है। ये भी घटनाक्रम घटित होते रहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि हम सब पुराने हैं। तो भाई किसके बारे में जानने की जिज्ञासा है आखिर? जिसके साथ रहे आए हो पिछले कई जन्मों में, इस जन्म में जान के करोगे क्या उसका? पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या करेंगे? जिज्ञासा होनी क्यों जरूरत है? अब कोई हमारी बहन है, अब उसके बारे में मुझे जानने की क्या जरूरत है? भाई मेरी बहन है, ठीक है, बचपन से देख रहा हूं मैं तो, बचपन से देखता आ रहा हूं, तो मुझे उसके बारे में जान के करना क्या है? व्हाट फॉर? इसीलिए किसी के बारे में इतनी जिज्ञासा होने का कोई पॉइंट नहीं है, यूजलेस है। और घर के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं वही लोग हैं जो पहले थे, और फिर दोबारा शक्ल बदल बदला के अपनी आ गए। तो सब वही हैं, घूम फिर के वही मिलते आ रहे हैं लगातार। अब किसी के बारे में अब हम जिज्ञासा रखें तो कितनी एब्सर्ड है बात ये। अब यहाँ पे तो हमें एक रिस्पेक्ट देनी है ना, जो एक अगर हमारा एक सहज के रूप में हमारे साथ संपर्क हुआ हुआ है, किसी से भी हमारा सहज के जरिए संपर्क हुआ हुआ है, तो वी शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर ईच एंड एवरीवन। कि हम उसके बारे में जान के क्यों जानना है हमें किसी के बारे में? एक रिस्पेक्ट का एक दायरा होना चाहिए, एक सम्मान होना चाहिए कि ये भी एक जागृत जीवात्मा है जो आदि शक्ति ने जागृति दी है, हम भी वही हैं। तो हमें क्यों किसी के बारे में इतनी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए? पॉइंट टू बी नोटेड। तो यहां पर हम अपने समय को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हम सबका जीवन अलग अलग तरीके से चल रहा है बाहर की परिस्थितियों में, ठीक है, लेकिन हम चल कन्वॉय में रहे हैं। चेतना के स्तर पे हम लोग सामूहिक रूप से चल रहे हैं। तो बस इतना ही काफी है कि साथ चल रहे हैं, बस खत्म। व्यक्तिगत जीवनों के बारे में जान के करेंगे क्या? हम तो सब पुराने हैं, नया तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। है कोई नया? बता दो। किसी को कोई नया लगा हो तो बताना, मुझे तो अभी तक कोई लगा है नहीं नया। आपको लगा हो तो बता दो।